बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 601 ऑपरेशन रिसर्च की असाइनमेंट करने जा रहे हैं। 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और 10 नंबर की असाइनमेंट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्लाह है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त करेक्ट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल सकें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एंड ऑफ जनवरी इंशाल्लाह एक सिस्टम लॉन्च करूंगा जिसमें वीयू के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें जी, क्वेश्चन देखते हैं जी। अ मैनेजर नीड्स टू एफिशिएंटली एलोकेट 4 डिफरेंट जॉब्स टू 4 वर्कर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स स्पेंट ऑन अ टास्क। The time taken by the each worker to complete each job are provided in the below table। यानी एक टेबल में ये कुछ वर्कर्स हैं और उनको कुछ जॉब्स असाइन की गई हैं। वर्कर ए बी सी डी और उनके रेलिवेंस में जॉब जो हैं वो 1 2 3 एंड 4 हैं। करना क्या जी, बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड या हंगेरियन एल्गोरिथम डिटरमिन द ऑप्टिमल असाइनमेंट। आपने ऑप्टिमल असाइनमेंट बतानी है कि कौन सी है। इन अ वे द मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, तो यानी जो मैन आवर्स हैं वो आपने मिनिमाइज करना है। इसके दो मेथड है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, लेकिन जो हमने यूज़ करनी है वो मिनिमाइजेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मिनिमाइज करने के 3-4 स्टेप हैं, तो स्टेप वाइज इसको हम करेंगे। पहला स्टेप ये है कि इस टेबल में जो कॉलम और रोज़ हैं उनकी तादाद देखिएगा कितनी है, 4/4 है। तो हर रो और हर कॉलम में एक एलिमेंट एटलीस्ट 0 होना चाहिए। तो पहला स्टेप ये है। तो ये देखिएगा ओरिजिनल टेबल है, तो उसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में देखिएगा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 10 है। इस 10 को हर एक एलिमेंट में से, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 10 0 आ गया, 20 - 10 10 आ गया, 18 - 10 8 आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह सेकंड रो में भी जो सबसे छोटा एलिमेंट 9 है उसको सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड सो ऑन। थर्ड में 12 है, फोर्थ में 10 है। तो ये हमने रो ऑपरेशन कर दिया। इस रो ऑपरेशन में आप गौर करें, हर एक रो में 0 एलिमेंट मिल गया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। अब सेकंड हमने क्या करना होता है कि जो कॉलम है इसमें भी एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में यस 1 0 है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में 0 है, फोर्थ में भी 0 है। तो इट मीन्स हमारे पास एक कॉलम थर्ड जो है वो बाकी बच गया जिसको हमने 0 भी करना है। उसमें भी वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, वही तरीक़ेकार यूज़ करेंगे कि एक सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे, उसको हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो छोटा एलिमेंट सेकंड कॉलम में है, थर्ड नहीं सेकंड है, 7, तो 7 को हर एक में से माइनस कर देंगे, तो आएगा 3 9 0 एंड 7 सो ऑन। ठीक है जी। सो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि तमाम रोज और तमाम कॉलम में एक एक एलिमेंट 0 हमने कर लिया। सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने रो और कॉलम की स्कैनिंग करनी होती है, यानी 0 को कवर करना होता है आपने, या रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग या 0 कवरिंग का स्टेप होता है सेकंड वाला। तो अब गौर करें, हम अब कवर करेंगे जी। उसके लिए पहले हम रोज को चेक करते हैं। फर्स्ट रो में यानी चेक करेंगे कौन सी रो में सबसे ज़्यादा 0 है। तो सबसे देखिएगा सबसे ज़्यादा 0 थर्ड रो में है, तो थर्ड रो वाला मैंने सेल जो है इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप ही करना है। पहले थर्ड रो ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया, आप लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड रो के बाद और तो कोई ऐसी रो नहीं जिसमें 2 0 है, नहीं है। तो फिर इसके बाद कॉलम की बारी आ जाती है। कॉलम चेक करते हैं कौन से कॉलम में ज़्यादा 0 हैं। तो फोर्थ कॉलम जो है उसमें भी आप गौर करें तो 2 0 है, तो उसको भी हम हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज ही में चेक करें, पहले हमने देख लिया कि थर्ड रो थी, फिर उसके बाद फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सॉरी फोर्थ रो, सब एक एक 0 आ रहे थे। तो इन सब को हमने जब हाइड कर लेना ना, तो हाइड कर लेने के बाद
आप गौर करें कि कितनी लाइनें आपको मिल रही हैं, यानी कितने क्रॉस हैं जो मिल रहे हैं, 4 क्रॉस हैं। तो जब नंबर ऑफ क्रॉस या नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ असाइनमेंट के बराबर आ जाए तो इसी में आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे लेना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखें, सबसे पहली रो में जो जीरो है उसकी लोकेशन को ट्रेस करें, तो वो जीरो आ गया, सेकंड में जीरो आ गया, थर्ड में भी जीरो आ गया। थर्ड में जब जीरो आ जाता है तो इसके सामने वाला जीरो जो है उसको आप छोड़ देते हैं, हज़फ कर देते हैं, और फोर्थ में भी एक जीरो आ गया। तो ये 4 लोकेशंस हैं जिन की वैल्यूज को आप लेंगे तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। यानी वर्कर ए को असाइनमेंट 1 करेंगे जो कि 10 है, 2 को 9, 3 को 19 और 4 को 10 करेंगे। आप लिख भी सकते हैं टेबल की मदद से कि ए को हमने जो है वो जॉब 1 असाइन की ए को, कितनी जॉब असाइन की, 10 की। जॉब 2 असाइन की बी को, वो जो वैल्यू आप लिख देंगे। जॉब 3 असाइन की सी को, जॉब 4 असाइन की डी को, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बल्कि लिख लें ज़्यादा अच्छा है। कितनी असाइन की वो भी आप लिख लें और उसके बाद सबको ऐड कर लें, तो जो कि 48 बनता है। यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ भी आई होगी और ये पेपर में आपको हेल्पफुल भी होगा अगर आपको समझ आ गई है तो। सो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।